हाफिज, सबसे पहले हम बात करते हैं कल के मैच के हवाले से। हम लोग सब रात तक लेट उठे हुए थे देखने के लिए कि शायद पाकिस्तान एक बार फिर जो है कामयाबी समेट सके, मगर फिर वही बैटिंग के इश्यूज, बैटिंग लड़खड़ा जाती है। हम जिस प्लेयर पे बहुत इन्हसार करते हैं, कहते हैं कि अच्छा कमबैक करेगा, वो हमें संभाला नहीं देता और बाय द एंड ऑफ ये होता है कि टेल एंडर्स भी काम नहीं कर पाते, बैटिंग भी काम नहीं करते, मिडिल ऑर्डर वैसी फेल हो जाती है। देखिए, ये कल के मैच की अगर बात करें तो शुरू होता है ये सिलसिला आपका टीम सिलेक्शन से। उसके बाद आप फॉर्मेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसके बाद आप मैदान में जब आपकी बुनियाद ही गलत होगी और उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं बना पाएंगे तो फिर आपके इम्कानात कम हो जाते हैं। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका की ये टीम, उसने कल 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं और वो पाकिस्तान के नहीं है, वो जनूबी अफ्रीका से सफर करके आए हैं। ठीक है, इतनी लंबी फ्लाइट लेके वो पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन उनको पाकिस्तान के बारे में शायद हालात ज्यादा बेहतर पता हैं माइक हैसन से, सलमान अली आगा से, या हमारी सिलेक्शन कमेटी से, या बाकी तमाम लोगों से। पाकिस्तान के फहीम अशरफ को तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर खिलाया गया था। क्या मकसद है उनकी टीम में मौजूदगी का अगर उन्होंने बॉलिंग नहीं करनी? आप मोहम्मद नवाज की गेंदबाजी पर सब खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसे मैच में बॉलिंग का फायदा है कि जब एशिया कप के फाइनल में वो बॉल ही नहीं कर पाते हैं? सो आप क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे हैं, आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं है। कल के मैच में भी देखें कि कोई लाइन लेंथ नहीं है किसी बॉलर की, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की। आप एक साइड पे बॉल कर रहे हैं, फील्डर आपके ऊपर है, शॉर्ट बॉल आप पीछे करेंगे, आप इतनी जगह देंगे बैटर्स को खेलने के लिए, वो रन्स तो बनाएंगे। तो कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई उसमें आपको सोच नजर नहीं आती, कोई आपको उसमें एक आपको जान नजर आती है ना। जब वो बर्गर बॉलिंग कर रहे थे, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, वो कैसे बॉल फेंकने के बाद जब उसका फॉलो थ्रू है वो बैट्समैन की तरफ कैसे जाता है। और इन तमाम पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत संजीदा किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनकी ना कैचेस पकड़े जाते हैं, ना ग्राउंड फील्डिंग, बिल्कुल ना ग्राउंड फील्डिंग इनकी अच्छी है। तो आप ऐसे तो दुनिया नहीं जीती जा सकती ना। कल डेवॉर्ड ब्रेविस ने एक बॉल स्प्रिंट लगाया पीछे, आप उसकी एफर्ट को देखें कि कितना भागने के बाद उसने डाइव किया और एक यकीनी चौके को रोका है। रन्स भले 1-2 ही बचाए होंगे उसने उस पे, लेकिन उसकी एफर्ट से आपको नजर आएगा कि वो किस हद तक उसमें उनकी जान लगती हुई नजर आती है कि वो हर हाल में गेंद को रोकना चाहते हैं और मैच जीतना चाहते हैं। ये वाली कोशिशें पाकिस्तान की टीम में उसकी कमी नजर आती है। तो उसमें आप फिर टीम फॉर्मेशन की बात कर लें, बाबर आजम, सलमान अली आगा एंड उस्मान खान। अब 190 प्लस अगर आपने दुनिया की अच्छी टीमों के खिलाफ चेस करने के लिए जाना है, इन तीनों के स्ट्राइक रेट आप उठाकर देख लें कि इन तीनों के स्ट्राइक रेट क्या है, और ये एक के बाद एक बैटिंग करने के लिए आ रहा है, नंबर 3, 4, 5। और जिसको कहा गया था कि ये स्पिन बहुत अच्छी खेलता है, कल जरा उसकी बैटिंग देख लें। उस्मान खान के बारे में जी बिल्कुल बैटिंग देख लें। तो ये गलत बयानी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सेलेक्टर्स, कप्तान, हेड कोच, सब के सब। इन्होंने कौम को बेवकूफ बना के रखा हुआ, और कौम को बेवकूफ बनने का शौक है। वो खुशी से बेवकूफ बनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करे, सब्ज बाग उनको आए, दूर को करीब दिखाना शुरू कर दे, अंधेरे को रोशनी दिखाना शुरू कर दे। ये कौम का भी मिजाज है, उसको अच्छा लगता है बेवकूफ बनना। बने रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। आप पूरे 20 ओवर्स नहीं खेलते हैं। आपकी बैटिंग नंबर फहीम अशरफ को किस लिए डाला है? बैटिंग के लिए डाला ना, बैटिंग लंबी की है। फिर आप 18वें ओवर के 19वें ओवर के पहले बॉल पे आपके 10 खिलाड़ी आउट हो गए। बिल्कुल आप पूरा भी नहीं कर पाए, बिल्कुल ऐसे ही था। ना आपकी बॉलिंग है, ना ये बैटिंग हैवी क्रिकेट चल रही इन दिनों, रन्स की क्रिकेट है। बैट्समैन ऑब्वियसली मॉडर्न क्रिकेट है, टेस्ट थोड़ी है, डिफरेंस है दोनों में। ये 9 बल्लेबाज का मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं कि आपके जो 5-6 हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि वो मुखालिफ टीम को मुसीबत डाल दें। ये हर मर्तबा 130-135 के ऊपर तो मैचेस नहीं जीते जाते ना, 160 कर लें वो नहीं होता। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा 160 रन करते हैं भाग दौड़ के, और इनकी बातें सुन लें।
तो ये बड़े ये बिल्कुल कल भी मायूस कुन चीज़ें देखने में आई हैं, फील्डिंग के हवाले से भी, कैच ड्रॉप के हवाले से, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, थोड़ी सी हम बाबर आजम पे बात करते हैं। बार बार इसलिए बात करते हैं, शायद मुझे लोग समझ रहे होंगे कि मैं बहुत तनकीद करती हूँ। तनकीद की बात नहीं है, बात यह है कि फिर डक पे आउट होना, इनकन्सिस्टेंसी ऐसी, या उनको रीहैब की ज़रूरत है, या उनको वापस कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डोमेस्टिक खेलने की ज़रूरत है, कुछ है। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद हिम, ही वाज़न्ट लाइक दैट। पता नहीं रीहैब की जरूरत है कि येलो कैप की जरूरत है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब आपने उसे ड्रॉप कर दिया था तो वापस क्यों लेके आए? कहाँ पर उसने क्रिकेट खेली है? एक ऐसा बैट्समैन जो रिवायती क्रिकेट खेलता है, उसको स्ट्राइक रेट के पीछे लगा के उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। और वो खुद भी कुछ उन्वी राम औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक सी, कुछ शहर दे लोग गुजारा सन, कुछ सानू मरन दा शौक सी। उसने भी कोई काम नहीं किया। उसके भी अब्बा जान कहते हैं वो उसके कोच हैं सबसे बड़े, पहले और आखिरी, और वही उसके मेंटोर हैं। और उसने भी कोई सीखने वीखने की कोशिश नहीं की। और उसके इर्द गिर्द के लोग, ये जो एहसान मानी साहब के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब वो बने, और जो इंतजामिया थी, उन्होंने उसको पता नहीं क्या कुछ बना के पेश कर दिया, और वो बस उसी में है। क्रिकेट है नहीं, ठीक है, रन आपसे होते नहीं है। उसकी प्रैक्टिस वीडियोस देखा करेंगे। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी क्या मुसीबत पड़ती है वीडियोस जारी करने की। चले एक फायदा ये होता है कि कम से कम इनकी अकल समझ का पता लगता है कि ये प्रैक्टिस कर क्या नहीं, ठीक है। कभी आपने दुनिया के बेहतरीन बैटर्स को पावर हिटिंग की ट्रेनिंग करते हुए उनकी वीडियोस प्रैक्टिस पे देखी है आपने? कभी आपने देखा बैन उसकी आई हो जो रूट की? कभी आपने स्टीवन स्मिथ की वीडियोस देखी हैं ऐसे बड़े बड़े शॉट्स की? मतलब ऐसे इररेलेवेंट प्रैक्टिस है पाकिस्तान टीम की, इररेलेवेंट, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है मैच के साथ, क्रिकेट मैच के साथ। तो ये बाबर को खुद देखना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उसको ड्रॉप कर दिया था सिलेक्शन कमेटी ने, इसी सिलेक्शन कमेटी ने और इसी कोच ने, ये जो माइक हैसन लाए हैं, ठीक है, जिसका माइक उठा के पाकिस्तान के बड़े बड़े ओपिनियन लीडर्स ना चंद महीनों से फिर रहे हैं। माइक ने बदल देना सब कुछ, माइक ने बदल देना, उसका कुछ नहीं बदलना, अपना अपना माइक बदलने आप, ठीक है। तो ये उसकी गुफ्तगू सुन लें। मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया स्ट्राइक रेट की वजह से, और ड्रॉप किया एवरेज की वजह से। ये तो इनकी अकल है, बिल्कुल ऐसा ही है। शामिल किस वजह से किया है कि स्ट्राइक रेट उसका अच्छा होगा, ड्रॉप किस लिए कर दिया, एवरेज अच्छी नहीं है। तो यार क्या आपने तमाशा लगाया हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट का? तो ठीक है, जब लगा रहे बस, ठीक है। ये एक अच्छा, वो जो रिकॉर्ड तोड़ा, रिकॉर्ड बराबर किया आई थिंक शायद आफरीदी का, डक का, तो शायद आफरीदी की परफॉर्मेंस और बाबर की परफॉर्मेंस का मुवाजना कर सकते हैं। दो मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं, उनका वक्त गुजर चुका हुआ है। बाबर आजम बहुत बेहतर क्रिकेट इससे खेलनी चाहिए जो वो खेल रहे हैं, और ये एक बड़ी और किस्म की डिबेट है। तो इसलिए मेरा ख्याल है किसी और दिन वक्त के लिए रख रहे हैं। लेकिन बाबर को इससे बहुत बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो इससे बहुत बेहतर बैट्समैन है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर बाबर को वापस कप्तानी दी जाए तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? वो ना जी ना, क्या लेना देना है? कप्तान बना के तो उसका तबाह किया, उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। बनना ही नहीं चाहिए जी। इस टीम में बाबर आजम भी कप्तान है, शाहीन आफरीदी भी कप्तान है, मोहम्मद रिजवान खेलता था वो भी कप्तान है, शादाब खान का इंतजार किया जा रहा है, वो आए उसको बना दिया जाए। क्या तमाशा लगाया हुआ, ठीक है। ये जिस कप्तान की, कल आप इनकी बैटिंग देखें। हाँ बिल्कुल, हम तो देख के बजाय मायूस हो गए थे रात को, तो टीवी बंद कर दिए थे। आप इनकी बैटिंग देखें, मतलब ऐसे लगा हुआ है कि जैसे इनकी जो शूज है ना पहने हुए इन्होंने, उसमें कोयले रखे हुए हैं, मतलब पाँव पे लग ही नहीं रहा जमीन पे। वो ये पाकिस्तान में ना आजकल जो बैटिंग हो रही है ना, जो बैटर्स पाकिस्तान के खेल रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात नहीं है। ये जितने ऊपर नीचे जितने भी आपको नजर आते हैं, वो पुराने वक्तों में ना 25, 30, 35, 40 साल पहले बड़ी बसें चला करती थी, सिंगल रोड हुआ करते थे,